जय माता दी, जय माँ कामाख्या। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। जो मनुष्य इस स्तुति को रोजाना 1 घंटे तक जप करता हो, आधे घंटे तक जप करता हो, भगवान के सामने बैठकर शुद्ध स्वच्छ पवित्र मंदिर में, किसी शक्ति स्थल पर, किसी देवी माँ के मंदिर के सामने जप करता है तो उसकी कृपा अवश्य बरसेगी। घर में भी कर सकता है, घी का दीपक लगा करके करे, उच्च स्वर से इसका पाठ करे, बिल्कुल दिल से करे, आत्मा से करे, समर्पण भाव से करे, निश्चित तौर से अष्ट देवियों की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हमेशा ध्यान रखें, अपने इष्ट को कभी मत बदलो। हमेशा ध्यान रखो, अपने पितरों की पूजा करते रहो। हमेशा ध्यान रखो, अपने कुल देवी देवता की पूजा करते रहो, ताकि आपको कष्ट की प्राप्ति नहीं हो। ये 3 पूजा अत्यंत आवश्यक है। जो मनुष्य इन 3 पूजा को नहीं करता है उसके जीवन में कष्ट आता ही आता है, और भयंकर कष्ट आता है, तंत्र बाधा भी लग जाती है। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल, विशेष ज्ञान यह है कि मनुष्य को यदि घर में कोई जवान लड़का या लड़की मर जाती है तो वह शरीर में आता है कई बार, और शरीर में आने के बाद में वह कहता है मुझे स्थान दो, मुझे बिठाओ, मुझे पूजो। तो हम सब हिंदू सनातनियों से प्रार्थना करते हैं कि पितरों को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए, क्योंकि यदि पितर यानी कि वो प्रेत है, और प्रेत को कभी भी बिठा करके पूजा नहीं जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं होगा। जब थोड़े दिन होंगे तो वो अपने और भी साथी संगी को बुला लेगा, और जब उनको भी बुला लेगा तो वो उसमें से कुछ उनके मित्रगण उत्पाती होते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के होते हैं। वो आपके घर परिवार के ऊपर ही गलत निगाह डाल करके आपके परिवार को बर्बाद कर देंगे। तो जो भी व्यक्ति ऐसे अकाल मौत मर जाता है और घर परिवार के किसी सदस्य के शरीर में आने लगता है और ये कहता है कि अब मुझे तुम बिठाओ, मेरी पूजन अर्चन करो, मेरा चबूतरा बनाओ, मेरा एक स्थान दो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं पूजना है, उनके स्थान नहीं देना है, और श्रीमद् भागवत कथा पुराण आपको करवाना है, ताकि भागवत कथा पुराण कराने से और नारायण बलि कराने से उसकी मुक्ति हो जाएगी। हो सकता है एक बार की क्रिया से यह न हो तो पितरों के निमित्त 2-3 बार श्रीमद् भागवत कथा पुराण आप करवा लें, ताकि उस प्रेत की, उस पितर की मुक्ति हो जाए और आपको उसको बार बार पूजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जहां जहां पर भी ऐसा देखा गया है कि पितरों को स्थान दे दिया गया है, पितरों को बिठा दिया गया है, और फिर वो पितर जिसको बिठा दिया जाता है वो परिवार में किसी न किसी के शरीर में आता है, घूमता है और परेशान भी करता है, वो कोई रक्षा नहीं कर सकता, वो सिर्फ प्रेत है। वो न तो आपके तंत्र से रक्षा करेगा, न मंत्र से रक्षा करेगा, और न किसी शत्रु से रक्षा करेगा। और एक समय के बाद उसके साथ में बहुत सारे पितर जुड़ जाते हैं, बहुत सारी प्रेत आत्मा उस स्थान पर आ जाती। जब आप उसको भोग देते हो तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें भोग लेने के लिए आती है, और वही आपको तकलीफ देना प्रारंभ कर देती है। इसलिए मेरा आप सब लोगों से पुनः निवेदन है, ये जिंदगी का अनुभव है 25 साल का, कि पितरों को कभी भी स्थान नहीं देना चाहिए, पितरों को घर में नहीं बिठाना चाहिए, पितरों को खेत में भी नहीं बिठाना चाहिए, अन्यथा एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी पर भयंकर कहर टूट पड़ता है और वंश का नाश हो जाता है। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। यदि आप अमावस्या के दिन पैदा हुए हो, यदि आप कालसर्प दोष में पैदा हुए हो, यदि आप मंगल दोष में पैदा हुए हो, यदि आपको नाग दोष है, तो हम देव राधा ट्रस्ट के द्वारा किताब लिखी गई है इस चीज के ऊपर, वो किताब आप चाहें तो मंगा लें और पढ़ सकते हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। 9893128047 और 7649862712 पर संपर्क करें व्हाट्सएप के माध्यम से, ताकि आप वह किताब
ज्ञान प्राप्त कर सकें कि पितरों को क्यों नहीं बिठाना चाहिए, पितृ कौन होते हैं, प्रेत कौन होते हैं, यह रहस्यमय ज्ञान आप उस किताब से प्राप्त कर सकते हैं। किताब का नाम है जीवन में कष्ट क्यों आता है। जय माता दी। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।